नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आज फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवनत वाद्य नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपके रवाज, बी सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में राजस्थान में कौन सी संगीत परंपरा का विकास हुआ था? ये हुआ था हवेली संगीत का, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बच्चों के जन्म पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो ये गाया जाता है जज्जा, सी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत पधारो हमारा देश किस राग पर आधारित है? तो ये हो जाएगा आपके मांड पर, सी आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित थे, दूसरा उसके आर के रूप में है। अभिकथन ए, विवाह पश्चात दूल्हे और दुल्हन की प्रेम की आकांक्षा बन्ना बनी गीतों में परिलक्षित होती है, सही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक संगीतों को संस्कृति की वह कला कहा है जो एक मनोहर और एक आनंददायक संदेश उपवायक है, बिल्कुल सही। तो दोनों इसके सही हो जाएंगे, लेकिन बी आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक की व्याख्या नहीं करता है। अगला देख लीजिए। लूंगा गायक निम्न में से किन रागों में राजस्थानी गीत गाते हैं? तो मांड, सूब, आसा तीनों में गाते हैं। साबेरी, सोरठी, तोड़ी इनमें भी गाते हैं। काफ़ी, सिंधी, भैरवी इन रागों में भी गाते हैं। कमायची, गूंड और मल्हार इनमें भी गाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, 1 2 3 4 सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बांसवाड़ा और डूंगरपुर आदिवासी इलाकों में प्रचलित दुकाको वाद्य की निम्न विशेषताएं हैं। तो देख लीजिए। दीपावली के दिनों में इस वाद्य को बजाया जाता है, सही है। इसे तंबू या खोखली लकड़ी की सहायता से बनाया जाता है, ये भी सही है। वाद्य की प्रकृति अन्य लोक वाद्य अपंग या बपंग के समान होती हैं, ये भी सही है। इस वाद्य को डूचा, डुस्का, डोसुका, डूचा को भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जगह आपका डी, 1 2 3 4 सही है। आठवां क्वेश्चन देख लीजिए। लालर, पटेलिया और बिछिया क्या हैं? तो ये हो जाएंगे आपके लोकगीत, ये आंसर हो जाएगा। राजस्थानी लोक संगीत वाद्ययंत्र रावण हत्या वाद्य यंत्रों की निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपके तत्वाद्य यंत्र के अंदर, सी आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र हैं? तो अलगोजा, पाकिया और सत्तारा, तो तीनों हो जाएंगे। इसका आंसर जाएगा आपका डी, 1 2 3 सही है। 11वां क्वेश्चन है, जैसलमेर के लोकगीतों में प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल गाया जाता था? तो वहाँ पर महेंद्रारी ख्याल गाया जाता था, ये आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन सा विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? तो जला गीत जाता है, प्रणय भी गाता है, गौरबंद नहीं गाता है और सीठने भी गाए जाते हैं। और इन सीठने गीतों को गाली गीत भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 1 2 4 सी आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित लोकगीतों को उनसे संबंधित विषयों से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ लोकगीत दे रखे, एक तरफ आपको विषय दे रखे हैं। जो बीरा जो गीत है ये भाई बहन का भाई बहन का प्रेम गीत है। तो आपके जो चरुआ हो जाएंगे ये हो जाएगा आपके संस्कार गीत हो जाएंगे। गुड़लो जो है, गुड़लो हो जाएगा आपके ऐतिहासिक घटनाओं पर लोकगीत हो जाएगा। और बादनी जो गीत है ये हो जाएगा आपके ऋतु गीत हो जाएगा। तो एक में थर्ड आपके ये भी आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए। 14वां क्वेश्चन है, उत्तरी मेवाड़ के भीलों का वह प्रसिद्ध गीत बताइए जिसे पुरुष और महिला दोनों गाते हैं। तो वो जाएगा कि हम सीढ़ो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत सी बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। लोक वाद्ययंत्र अलगोजा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के संगीत वाद्य यंत्रों में से आता है? तो यह आ जाएगा आपके सुशील वाद्य यंत्रों में से। राजस्थानी संगीत में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य एक सुशील वाद्य है? तो
तो इसका आंसर हो जाएगा पोंगी, सी आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, वाद्य यंत्र खड़ताल सामान्यतया निम्नलिखित में से किस सामग्री से बना जाता है? तो ये बना जाता है आपके लकड़ी से, लकड़ी से, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी लोक संगीत की विधा विशेष रूप से पानी भरने से जुड़ी राजस्थानी महिलाओं की भावना और अनुभव पर केंद्रित है? तो ये जाएगा पनिहारी, ये आंसर हो जाएगा। नगाड़ा निम्नलिखित में से संगीत वाद्य यंत्रों की किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? ये हो जाएगा आपके झिल्ली वाद्य, बी आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थान के उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में स्त्री और पुरुष द्वारा एक साथ गाया जाने वाला विख्यात लोकगीत हम सिड़ो किस समुदाय से हो जाएगा? तो ये भील समुदाय से। मैंने भी आपको बताया कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार रिपीट होता है बहुत सारे एग्जाम में। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगीतकार समुदाय के बीच पश्चिमी राजस्थान में मोरचंग विशेष रूप से लोकप्रिय है? तो ये हो जाएगा आपके लंगा समुदाय में, सी आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, राजस्थान में उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत जो पुरुष और महिला एक साथ गाते हैं, इसका नाम हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका हम सिड़ो, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशील वाद्य यंत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा आपके अलगोजा, ए आंसर। उस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए जिन्हें प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और जिन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार भी किया था। तो उनका नाम है पंडित विश्व मोहन भट्ट जी, ए आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी गायिका ने मांड शैली के लोक गायन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई है? तो हो जाएगा आपकी गौरी देवी, ए आंसर हो जाएगा। छब्बीसवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को तत्वाद्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तत्वाद्य यंत्र हो जाएगा आपका रावण हत्था, बी आंसर हो जाएगा। राजस्थान के उस्ताद असद अली खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वो हो जाएंगे आपके रुद्र वीणा, बी आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, उत्तरी राजस्थानी लोकप्रिय गीत धरती दोहरारी के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपके कन्हैयालाल सेठिया, बी आंसर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, उस कवियत्री का नाम जो कृष्ण को समर्पित थी और जिसे वागड़ की वीरा के नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगी आपकी गौरीबाई, डी आंसर हो जाएगा। मांड गायन में असाधारण योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अल्लाह जिलाबाई को, ए आंसर हो जाएगा। बेगल बतुम को 2025 में किस श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कला के क्षेत्र में, डी आंसर हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देख लीजिए, वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण में एक तारा किस घराने से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपके टाट घराने से, बी आंसर हो जाएगा। पटेलिया, बिछियो और लालर क्या है? तो ये हो जाएंगे आपके लोकगीत, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सहनाई वाद्य यंत्रों के किस परिवार से संबंधित हैं? ये हो जाएगा आपके सुशील वाद्य यंत्र, ए आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा सुशील वाद्य नहीं है? तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके मोरचंग, बी आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके रवाज, ए आंसर आ जाएगा। लोकगीत लोगों की भाषा है, वे हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं। तो इसका उपरोक्त पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कही गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लोहड़ी क्या है? तो ये एक प्रकार का लोकगीत है, बी आंसर आ जाएगा। 38वां क्वेश्चन देख लीजिए, रावण हत्था वाद्य यंत्र मुख्य रूप से किनके द्वारा बजाया जाता है? तो रावण हत्था किसके द्वारा बजाया जाता है? यह आ जाएगा आपके भोपे और भील के द्वारा, ए आंसर आ जाएगा। चरचरी रचना निम्न से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगी आपके सी आंसर हो जाएगा। उत्सव में ताल व नृत्य के साथ बजाए जाने वाली रचनाएं, सी आंसर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, हम सिड़ो लोकगीत राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है?
तो वो आ जाएगा आपके भीलों से। लांगुरिया गीत किस देवी से संबंधित है? ये हो जाएगा कैला मैया करौली से। 42वां क्वेश्चन है, उत्तरी मेवाड़ के 42वां क्वेश्चन है, उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत जिसे स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं, तो हो जाएगा आपके हम सिरो। ए आंसर हो जाएगा। निम्न में से लोक वाद्य यंत्रों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है? तो मृदंग, चंग, खंजरी, नौबत सम्मिलित है, ये भी सही है। पुंगी, अलगोजा, नड़, मशक ये भी लोक वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता, जंतर मंत्र, 47 में 17 नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला देख लीजिए, मोहन वीणा संगीत वाद्य का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था आपके पंडित विश्व मोहननाथ भटजी ने। डी आंसर हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके हम सिरो। डी आंसर हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन देख लीजिए, कालबेलिया के प्रमुख वाद्य का नाम बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पुंगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थान का कौन सा लोक वाद्य राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का प्रतीक चिन्ह है? तो ये हो जाएगा आपके ए सुरिंदा। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र मिट्टी के मटके के सकरे मुंह पर कांसे की प्लेट ढककर 2 डांडियों से बजाया जाता है और सर्पदंश के इलाज के दौरान पूरी राजस्थान में प्रयोग किया है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका भरनी। बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस घन वाद्य यंत्र में बांस का धनुष का टुकड़ा होता है और जंजीर में लगी छोटी छोटी गोलाकार पत्तियों को हिलाने पर जनजनाहट की ध्वनि निकलती है? तो इसका आंसर आ जाएगा लेजिम। ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अष्टभुजाकार है और होली के अवसर पर डंडे पर कपड़ा लपेटकर बजाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके घेरा। सी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार की मज़ेदार वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।